दोस्तों राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो मेरे घर के बैक साइड में एक भाई साहब का और मकान बनना शुरू हो गया। तो यहाँ किसी खड़ा हूँ, आगे वीडियो में मैं बताता हूँ क्यों खड़ा हूँ। और अभी ये मिस्त्री हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम धीरज हुआ। धीरज जी अच्छा धीरज, एक बात बताओ, ये जो नीचे दिखाई दे रहा है वो जो मकान बनी हुई है, जी जी वो एक ऐसे सफ़ेद सीमेंट का क्या चीज़ बोलते हैं उसको? जी, वो कॉलम है जिसे कि वो पूरे बिल्डिंग को संभाल के रखता है, यानी कि संभाल के रखता जी है। यानी वो कॉलम है पूरे बिल्डिंग को संभाल के रखता है। वो जो ये जो सफ़ेद सीमेंट का है, ऐसे और आगे भी है, वहाँ भी है ना? जी जी देखिए उधर भी है। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका मतलब ये है कि इसमें क्या होता है, इसमें आरसीसी होती है और क्या होता है, जी जी, छड़ भी होता है। हाँ हाँ, इनके नीचे सरिया दिया जाता है जाली बनाकर, और ये मजबूती के लिए होता है, जमीन के अंदर दिया जाता है। जमीन के अंदर दिया जाता है ताकि मकान मजबूत ताकि रहे, मकान मजबूत हो, ये दबे ना, मकान खड़ा रहे। खड़ा रहे एकदम। और इसी तरह ये पेड़ है। पेड़ क्यों खड़ा है? ये पेड़ इसलिए खड़ा है क्योंकि पेड़ का जड़ें जो है वो जमीन के अंदर है। बस। तो दोस्तों ये जवाब धीरज ने दिया है और बहुत बढ़िया जवाब है, शाबाश। मकान जो है क्यों टिका हुआ है? मकान इसलिए टिका हुआ है कि मकान का जो पिलर है जमीन के अंदर गया हुआ है। पिलर बना हुआ है मकान पर, तो वो अंदर गया हुआ है। ठीक है जी। और ये बताया मिस्त्री ने। देखिए, कहने को कह देता आदमी लेबर है, मिस्त्री है, लेकिन नॉलेज देखिए, दिमाग देखिए, नॉलेज देखिए क्या है कि पेड़ इसलिए खड़ा है कि पेड़ की जड़ें जमीन के अंदर है। बिल्डिंग इसलिए खड़ी है कि बिल्डिंग के पिलर्स जमीन के नीचे तक गए हुए हैं। यहाँ तक बात हो गई। इसका मतलब यह है कि खड़ा वही है जिसकी जड़ें मजबूत है। ये तो ठीक हो गया ना, क्लियर हो गया ना? बिल्डिंग से भी हो गया और पेड़ से भी हो गया। ये जो पेड़ खड़े हैं, तो लेकिन ये बात मैं बता क्यों रहा हूं? ये तो सबको पता है। सवाल तो पैदा होता है ना, आप में से कुछ लोग क्वेरी भी करेंगे कि भाई ये कौन सी आपने नई बात बता दी कि बिल्डिंग है तो पिलर पे है, पेड़ इसलिए खड़ा है कि इसकी जड़ें अंदर गई हुई हैं। अब आ जाता हूं असली मुद्दे पर। दोस्तों, हमारे देश में जो 140 करोड़ की जनसंख्या है, 1 अरब 40 करोड़ की, इसमें से 1.5 करोड़ लोग वृद्धाश्रम में हैं, ओल्ड एज होम में हैं। वो किसकी जड़ें हैं भाई? हमारे जो 140 करोड़ हैं, हमारे में से ही तो किसी न किसी की जड़ है वो। तो वो जड़ को काट के फेंक के दिए भाई। जब बिल्डिंग खड़ी है पिलर पे और पेड़ खड़ा है, वही पेड़ खड़ा है जिसकी जड़ें अंदर हैं, ये बात जब क्लियर हो गई ना, तो फिर वो जड़ें जो हमारे माँ बाप हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे दादा दादी हैं, तो उनको हमने क्यों कर दिया वहाँ? यानी अपनी जड़ें हमने खुद ही काट दी क्या? तो दोस्तों, ये जो बिल्डिंग वाली मैं बात बता रहा था कि बिल्डिंग में पिलर का क्या कीमत है, क्या महत्व है, किस लिए ज़रूरी है, बताया ना? इसीलिए बताया था। पेड़ वाली बात इसीलिए बताई थी। तो किसकी जड़ें हैं भाई? 1.5 करोड़। बाप रे बाप। जिनमें से उस 1.5 करोड़ में से 3/4
3/4 फीमेल हैं, वृद्ध महिलाएं हैं, हमारी दादियां हैं, हमारी माँ हैं। 3/4 यानी 4 में से 3। 3/4 का मतलब अगर 4 लोग वृद्धाश्रम में हैं तो उनमें से 3 कौन है? 4 में से 3 माताएं हैं, दादियां हैं। वो माताएं दादियां जिन्होंने हमें जन्म दिया है। ठीक है, कहाँ जा रहे हैं? क्यों अपनी जड़ें काट रहे हैं? सोचिएगा जरूर दोस्तों इस पर। ठीक है, अच्छा सोचने की बात है कि नहीं है ना? तो सोचिएगा जरूर। मेरा ब्लॉग बनाने का मकसद यही था कि हो सकता है 2-4 लोगों को, 10-5 लोगों तक मेरी बात ऐसे लोगों तक पहुँचे जिनकी जड़ें दिल्ली, वृंदावन, मथुरा या देश के अन्य हिस्सों में हैं। उनकी जड़ें वहाँ चली गई हैं या उनको चली, अपने आप तो चली नहीं गई हैं। अच्छा, मेरे ख्याल से कोई वृद्धाश्रम में अपने आप तो जाता नहीं होगा मेरे ख्याल से। बच्चे ही छोड़ के आते होंगे कि जाता होगा कोई अपने आप? हाँ, उस लाल को छोड़ के चला जाएगा? माँ उस बेटे को छोड़ के चली जाएगी? नहीं भाई, न माँ छोड़ के जा सकती है न बाप। माँ बाप ऐसा हो ही नहीं सकते, मैं नहीं मानता। पूत कपूत हो सकता है, माँ कभी ऐसी नहीं हो सकती। तो एक चीज़ और देखने में आया है, मैं इस पर थोड़ा सा पढ़ रहा था आज। हालांकि मैं पढ़ के तो कम ही ब्लॉग बनाता हूँ, खाली एक बेसिक नॉलेज थोड़ा सा देख रहा था कि कितने लोग हैं वृद्धाश्रम में। बाकी चीज़ें तो आपको मेरी बातों से पता चल गया होगा कि मैं ज़्यादा वो नहीं करता, स्टडी वगैरह ज़्यादा नहीं करता। एक चीज़ ज़रूर मैंने चेक किया है कि 1.5 करोड़ लोग वृद्धाश्रम में हैं, नंबर 1 बात। और नंबर 2 बात, 3/4 महिलाएं हैं। और तीसरा एक चीज़ और मैंने खाली देखा है कि सबसे ज़्यादा वृद्धाश्रम कहाँ है? केरल में। तो ये तो बात छोड़िए, स्टेट वाइज क्या करना है कि केरल में ज़्यादा है कि बिहार में ज़्यादा है कि बंगाल में ज़्यादा है तो हमारा देश ही, सारा हिंदुस्तान है। तो ये बड़ा झकझोर देने वाला ये विषय है दोस्तों, चिंता की बात है। और एक और चीज़ मैंने देखा कि ये बुजुर्गों की संख्या जो है ना, दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। बुजुर्गों की संख्या बढ़ती जा रही है। और घर में कुछ लोगों को इस बात का वो लग जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और, आप जिन्होंने अपने माता पिता को वहाँ जो छोड़ के आए हैं ना, उनके घर में जाके देखिए डॉगी ज़रूर मिल जाएगा, या म्याऊं म्याऊं करती बिल्ली मिल जाएगी। ठीक है कि नहीं? या कोई और शौक़ होगा जानवर पालने का। देखिए, माँ बाप वृद्धाश्रम में हैं और फिर हम सुकून ढूंढ रहे हैं। यार सुकून नहीं है, चैन नहीं है। हाँ? जब आपने अपनी जड़ी काट दी, हाँ, कहाँ से हरियाली होगी बाबू? आपने जड़ को काट दिया, करे पौधा हरा नहीं हो रहा। काट के देखना किसी छोटे से पौधे को, नीचे से जड़ खोद देना, वो हरा रहेगा क्या? 1 घंटे के, मैं तो कह रहा हूँ 1 घंटे पे रख दिखाना शुरू कर देगा, घंटा आधा घंटा में ही। जैसे ये बेल है, अब नीचे से इसको मैं अगर काट दूं तो बेल ऐसे रह जाएगी हरा, या नीम है ये रह जाएगा हरा?
और फिर ऐसे शिक्षित होने का फायदा क्या? मेरे तो समझ में बात आती नहीं दोस्तों। कौन से क्या ऐसा एजुकेशन जो उसी माँ बाप ने पैदा किया, पढ़ाया लिखाया, तुम्हें किसी काबिल बनाया है? और चाहिए क्या माँ बाप को है? एक 3 फीट की जगह कमर सीधी करने के लिए और 2 रोटी, और क्या चाहिए? क्या माँ बाप क्या ले रहा आपसे? क्या मांग रहा माँ बाप आपसे? धन दौलत मांग रहा, आपसे प्रॉपर्टी मांग रहा। उसकी प्रॉपर्टी भी ले ली आपने, तो उसकी जो प्रॉपर्टी थी वो भी ले ली। अगर कई भाई हो तो मैं लूँगा, तो मैं लूँगा, तो मैं लूँगा, लड़ झगड़ के ले ली उसकी और उसको छोड़ दिया वहाँ। बहुत दुख की बात है, और जितना दुख की बात है उतना गुस्से की भी बात है। मेरे से इस विषय पर ज़्यादा बोला नहीं जा रहा है और मैं वीडियो बंद करता हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।